सामने ध्यान देना सारे बच्चे। सबसे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करने वाला हूं। कितने लोगों को ये याद है साइन एक्स प्लस वाई? बताओ क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है। ठीक है। अब अगर मान लो, इधर ध्यान देना, आंसर करते जाना। मान लो इस कॉस वाई को भी मैं साइन के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, कॉस वाई को भी साइन के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखेंगे? करेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर वाई। समझ में है ना? रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर वाई क्या होता है? कॉस वाई। क्या ये क्लियर हुआ? प्लस ये वाले कॉस एक्स को भी अगर मैं साइन के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन वाई। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर मैं एक्स की जगह पे पुट कर दे रहा हूं, या साइन एक्स की जगह पे पुट कर दे रहा हूं थीटा, और कॉस एक्स की जगह पे पुट कर दे रहा हूं, नहीं साइन एक्स और साइन वाई है ना दूसरा, साइन वाई की जगह पे पुट कर दे रहा हूं फाई। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये फॉर्मूला, ये वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल देखना। राइट हैंड साइड में साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा। यहां पर ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर वाई है तो ये क्या हो जाएगा? फाई स्क्वायर। प्लस ये क्या हो जाएगा? थीटा, और रूट ओवर 1 - ये क्या हो जाएगा? गलत लिख दिया क्या मैंने? ये फाई हो जाएगा, फाई रूट ओवर 1 - ये क्या हो जाएगा? थीटा स्क्वायर। और इधर पे ये जो साइन एक्स प्लस वाई है, इसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है। अब साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स, यहां पर क्या आ जाएगा? थीटा रूट ओवर 1 - फाई स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा फाई रूट ओवर 1 - थीटा स्क्वायर। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है। अब x की वैल्यू देखो क्या होगी। यहां से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? साइन इनवर्स थीटा। और y की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहां पर? साइन इनवर्स फाई। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा रूट ओवर 1 - फाई स्क्वायर प्लस फाई रूट ओवर 1 - थीटा स्क्वायर। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा ये। ठीक है। अब ये जो हम देख रहे हैं इसको हम एज ए प्रॉपर्टी यूज करने वाले आगे से। ठीक है। तो आप नोट डाउन करना, ये प्रॉपर्टी जो होगी या जो थ्योरम होगा वो कुछ ऐसा होगा। एक्स और वाई के टर्म्स में मैं लिखता हूं थीटा और फाई की बजाय, तो इसको आप इस तरह से लिखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 - वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 - एक्स स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लो। ये चीज नोट डाउन कर लेना। नोट किया सबने? ओके। अब अगर इधर ध्यान देना, अगर हम बीच में माइनस लगा देंगे तो साइन इनवर्स एक्स, यहां पर बीच में आ गया माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 - वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 - एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बनेगा। मतलब अगर इधर बीच में माइनस आ रहा है तो इस प्लस की जगह पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है। नोट कर लो इसको। लिख लिया? अब इसको हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है।
अगर आपको साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√2 इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं यहां पर। पहला तरीका क्या है, आप सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दो। साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, 60 डिग्री, मतलब कि कितना हो जाएगा, π/3, माइनस साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, 45, मतलब क्या हो जाएगा, π/4। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 12, 4π माइनस 3π, मतलब क्या आ जाएगा, पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, π/12। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है, कई बार यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट होता है, इसका जो डोमेन होता है, जैसे हमको तो पता है √3/2 क्या आता है, π/3 होता है। मान लो यहाँ पर 1/3 आता, तो हमको नहीं पता कौन सा एंगल पे 1/3 आता है। यहाँ पर 1/4 आता, तो वो भी हमको नहीं पता। तो उस केस में सिंप्लीफाई करने में हम इन फॉर्मूलेस को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा देखना, राइट साइड में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स। तो x क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा x हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर √3/2। फिर √1 - y²। तो 1 - y क्या, ये पूरा आपका y है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। फिर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। फिर आएगा y, तो y की वैल्यू कितनी है, 1/√2, ठीक है। फिर √1 - x²। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। क्या ये क्लियर हुआ सभी को। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये √3/2, 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2। रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा, 1/√2। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, √3/2√2। सिमिलरली ये वाला एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2√2। तो ये होगा आपका एक्सप्रेशन, फर्दर सॉल्व करोगे तो। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये फॉर्मूले कब और कैसे अप्लाई करने, ये क्लियर हो गया। जब भी आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो, या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो, तो ये फॉर्मूले इस तरह से लगेंगे, ठीक है। हटा दो इसको मैं फिर, ओके। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो कैसे निकालोगे। तो आप इसको लिखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है। अब जो पहले हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया उसको अप्लाई करो। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता था, साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट क्या आता था यहाँ पर, एक्स √1 माइनस y² होता था, यहाँ y की जगह पे भी x है तो यही आ जाएगा। फिर क्या होता था, प्लस y, तो y की जगह यहाँ x आ रहा है, √1 माइनस x²। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x²। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये समझ में आया, ये भी एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी क्लियर सबको, नोट कर लो इसको। हटा दो इसको मैं। अब देखो, जैसे हमने अभी साइन इनवर्स के फॉर्मूले देखे, वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला हम बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y²। ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूले को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, कॉस ए प्लस बी क्या होता है इसका फॉर्मूला, बताओ। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। अब यहां पर ये कॉस ए कॉस बी को एज इट इज रहने दो, माइनस इस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आया सभी को।
ठीक है, ये किसकी वैल्यू बनी है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू बनी। अब एक काम करो, यहां पर कॉस ए की जगह पे रख दो एक्स, समझ गए, कॉस ए की जगह पे क्या रखो, एक्स। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस बी की जगह पे रख दो वाई, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स वाई। क्या ये क्लियर? तो सबसे पहले कॉस ए और कॉस बी की जगह पे एक्स और वाई रख देते हैं। तो देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, एक्स, और ये क्या हो जाएगा, वाई, माइनस ये क्या बनेगा, रूट ओवर 1 - x² इनटू ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 - y²। और ये वाला जो कॉस अभी आपको दिख रहा था, इस कॉस को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, एक सेकेंड, इस वाले कॉस को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। जब ये वाला कॉस इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स ये एक्सप्रेशन आ गया, और यहां पर क्या बच गया आपके पास, a प्लस बी। क्लियर? और a की वैल्यू देखो क्या है, कॉस इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। क्लियर हुआ ये चीज? ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, तो इसलिए इसको नोट डाउन करना और याद भी कर लेना, आज की क्लास में ही यूज होने वाला है कई क्वेश्चंस में। ठीक है, सिमिलरली अगर बीच में यहां प्लस की जगह माइनस आएगा तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, इस वाले माइनस की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होंगे, नोट डाउन कर लेना। अब आप एक और फॉर्मूला बताओ, कॉस इनवर्स 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, देख के बताओ कैसे बनेगा 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। करेक्ट, हम इसकी जगह में इसमें क्या कर देंगे, इसको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यहाँ y की जगह पे क्या पुट कर देना, x। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, cos इनवर्स, बोलो जल्दी, x² माइनस 2 टाइम्स रूट ओवर 1 - x²। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट, ये अभी हमने कुछ गलत किया ना, सॉरी, गलत किया ना हमने, क्या गलत किया बताओ तो। क्या गलती हुई इसमें, ये x² होगा, x × x क्या हो जाएगा, x², यहाँ रूट ओवर 1 - x² और रूट ओवर 1 - x², क्या होगा वो 1 - x² बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, रूट हट जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस इनवर्स क्या होगा, x² -1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस x²। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 2x² -1, ये बनेगा 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। क्या ये क्लियर है सभी को? ये हो गया तो हटा दो फिर मैं। ओके, नेक्स्ट चेक करना। अब देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। ये फॉर्मूला भी किससे बना है, tan a प्लस b की आइडेंटिटी से, जो हमने 11th में पढ़ी थी। सिमिलरली अगर यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आता है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 + xy। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बताओ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²।
ठीक है, क्लियर सबको ये फॉर्मूले? ओके, तो टोटल हमने अभी कितने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए? 9। कौन कौन से 9 फॉर्मूले हैं? पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दूसरा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, फिर 2 साइन इनवर्स एक्स का, फिर सेम कॉस के लिए और फिर सेम किसके लिए है? टेन के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं आपको, आज के क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वो इन पे बेस्ड होंगे। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। अच्छा, एक और जो सिंपल सा कंसेप्ट यूज होने वाला है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर मान लो आपको ऐसा दिया हुआ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 3/5, और इस साइन इनवर्स 3/5 को आपको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या प्रोसेस यूज करते हैं हम? साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या ले लेंगे? थीटा। तो 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब साइन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का आपको परपेंडिकुलर मिल गया 3, हाइपोटेनियस मिल गया 5, तो बेस कितना आ जाएगा? 4। और आपको क्या निकालना है? टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा? 3/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स 3/4। और थीटा यहां से देखो, थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा है साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 को आप इस प्रोसेस से किस में कन्वर्ट कर दोगे? tan इनवर्स 3/4 में। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये कन्वर्जन प्रोसेस भी यूज होगा आज की क्लास में। तो ये 9 फॉर्मूले और ये प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े फिर हम लोग। ओके, चलो अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते। यहां पर आपको सॉल्यूशंस यहां पर आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? क्या होता है रेंज? 0 to π। तो ये 0 to π के बीच में आ रहा है क्या? देखो एक बार, 13 π/6, 13 को 6 से डिवाइड करो, 2 से ज्यादा आएगा, 2π से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये उसकी रेंज में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस, इसको क्या लिखोगे? 2π प्लस π/6, ऐसे होगा ना। 6 2 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल आउट होगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा? π/6। क्या ये क्लियर सभी को? सिमिलरली ये वाले पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा? कैसे लिखोगे इसको? tan इनवर्स, क्या ये डायरेक्टली tan इनवर्स और tan कैंसल होगा? डायरेक्टली कहाँ होगा कैंसल? नहीं होगा ना, क्योंकि कितना आ रहा है? 7π/6 आ रहा है ना। वो उसकी रेंज क्या होता है? tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से लेके +π/2, तो वो उस केस में होगा। यहां पर नहीं होगा, तो इसलिए tan, इसको हम क्या लिखेंगे? पाई प्लस π/6। समझ में आया? अब पाई प्लस π/6 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये tan थीटा बनेगा, मतलब क्या आ जाएगा? tan π/6 हो जाएगा। अब tan इनवर्स और tan कैंसल आउट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? π/6। क्लियर ये? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया अभिनंदन, प्रियांशु? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। प्रूव दैट, तो अब ये कुछ प्रूव वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या प्रूव करना है? 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहला काम हम करते, LHS ले लेते लेफ्ट हैंड साइड। 2 साइन इनवर्स 3/5। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे कुछ फॉर्मूले, तो उसमें आप ये बताओ 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था? देख के बताओ। साइन इनवर्स 2x √1 - x², ये था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स
2x, तो x की जगह पे क्या है यहाँ पर 3/5 रूट ओवर 1 - x² मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन इनवर्स ये तो बन जाएगा 6/5। ठीक है, रूट ओवर यहां पर कितना आ जाएगा 25 - 9/25। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 6/5 इंटू 4/5 जो कि आएगा साइन इनवर्स 24/25। यहां तक सबका आया क्या बताओ एक बार, क्लियर यहां तक सभी को? मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ डिफिकल्टी इसमें होनी नहीं चाहिए, सिंपल मैंने फॉर्मूले ही लगाए हैं अभी तक। ठीक है, अब उसके बाद जो आपको प्रूव करना है या जो आपका आरएचएस है वो क्या है, देखो tan इनवर्स है। तो आपको इस साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, tan इनवर्स के फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के। तो यहां पर ये जो साइन इनवर्स 24/25 है इसको हम कंसीडर कर लेंगे थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/25। समझ में आया ये चीज? और साइन थीटा कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेस निकलेगा, कितना आएगा, कितना आएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है 6 नहीं 576। तो 625 माइनस 576 ये होता है 49। और 49 का रूट कितना होता है 7। समझ गए ना क्या अप्लाई किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम। और इसके बाद अब आपको कन्वर्ट करना है इसको टेन में। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 24/7। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 24/7। और थीटा आपका ये है साइन इनवर्स, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स 24/7 दैट इज इक्वल्स टू RHS। समझ गए ना प्रोसेस? अगर ये प्रूफ में आता है ये क्वेश्चन तो आपको ये चीजें साइड में शो करनी पड़ेगी जो कन्वर्जन हमने किया है। ठीक है, क्या ये हो गया, मैं हटा दूं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक बार देख के बताओ, इसमें भी हमको प्रूव करना है ना, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, करेक्ट। तो ये LHS लिख लो और उसके बाद वो फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो ये होता है साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स x। x मतलब कितना हो जाएगा 8/17। फिर रूट ओवर 1 - 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5। करेक्ट, कुछ डाउट तो पूछ लेना। फर्दर साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट 8/17 रूट ओवर ये कितना होगा 1 - 9/25 प्लस 3/5 रूट ओवर 1 - 64/17 का स्क्वायर 289 ब्रैकेट क्लोज। फर्दर साइन इनवर्स खुद से सॉल्व करना, अगर नहीं बनता तो इधर पे देखना। ठीक है,
289 माइनस 64 कितना होता है? 225 अपॉन 289। सॉल्व करो आगे। 225 का रूट कितना होता है? 15। ये 5 होगा ना? चेक करो यहां तक सबका आ गया क्या? 77/85। हम्म। फिर उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाँ, वो राइट एंगल ट्रायंगल लेके साइन थीटा लेके। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको आगे सॉल्व करना। आगे देखो, साइन इनवर्स 77/85 को थीटा कंसीडर करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 77/85। साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिससे आपको राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मिल जाएगा 77, हाइपोटेनियस मिल जाएगा 85। अब निकालना पड़ेगा बेस, कितना आएगा? 36। 36 ठीक है, करेक्ट है। कैसे पता चला करेक्ट है? क्योंकि प्रूव करना है, उसमें दिख रहा है ना 36 आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो उसको। ओके, अब उसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है P अपॉन बी, तो 77/36। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 77/36, और थीटा आपका साइन इनवर्स 77/85 है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं tan इनवर्स 77/36 से। दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, जिनका हो गया, जिनका बचा है जल्दी से बनाओ। माही समझ में आया? बाकी सबको क्लियर है? गुरलीन क्लियर है? ठीक है। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पे कौन सा फॉर्मूला लगना है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब ये फॉर्मूला लगाते थे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। क्या होता है? सबसे पहले cos इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? एक्स वाई, मतलब 4/5 इंटू 12/13 एक्स वाई। फिर क्या आता है? नहीं,
माइनस, कॉस वाले में माइनस आता है, रूट ओवर 1 - 4/5 का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 - 12/13 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 12×4 = 48/65, ठीक है, माइनस रूट ओवर ये हो जाएगा 1 - 16/25, रूट ओवर 1 - 144/169, सबके रूट स्क्वायर्स याद रहने चाहिए ना। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये कितना बन जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो रूट ओवर 9/25, और ये हो जाएगा रूट ओवर 25/169, ठीक है। फर्दर कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 इंटू 25/13। अब ये कट रहा है लेकिन उसको काट मत देना, क्योंकि आगे आपको फिर बाद में एलसीएम लेना ही पड़ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। तो 25 इंटू 3 कितना होता है, 75 डिवाइडेड बाय 65, ठीक है। अब कितना आएगा डिफरेंस इन दोनों का, कॉस इनवर्स, कुछ गलत हुआ क्या? अच्छा 25 का रूट लेना है ना, मैंने यहाँ पर 25 ही लिख दिया, तो ये 5 हो जाएगा, 5 3 ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 48 - 15 दैट इज 33 डिवाइडेड बाय 65, दैट इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर सभी को ये? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हटा दो उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बनाओ एक बार, मैं बोर्ड पे नहीं बनाता। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना है ये पता है? क्या होना है फर्स्ट स्टेप? नहीं, ये प्रूव करना है ना, तो इधर उधर कैसे शिफ्ट कर पाएगा एक साइड, लेकिन वैसे में थोड़ी प्रूव होगा। मैं बताऊं क्या करो, पहले ये जो कॉस इनवर्स 12/13 है ना, इसको साइन इनवर्स में बदल दो। कैसे बदलोगे, वो राइट एंगल ट्राइंगल लेके, समझ गए? हम्म। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने का भी तरीका है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब डिनोमिनेटर इसका कितना आएगा, 13 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या ना है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसको ऐसा कर दो, 13² माइनस 12², ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन कितने फॉर्मूले याद रखोगे, इसलिए मैं वो राइट एंगल ट्राइंगल वाला तरीका बताया। चलो सॉल्व करो इसको आगे। हम्म। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस ये है साइन इनवर्स 3/5, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा RHS। सॉल्व करो फटाफट। विनय बन रहा है ना क्वेश्चन? यस सर।
हो गया? जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आरएचएस लेके बनाओगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। यस, बना गया? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का बन गया है? ये बन गया है? 2 3 तीनों भी बन गया। बाकी तुम लोगों का हो गया तीनों का? आयुष नहीं आ रहा है? जो प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो मुझे बुला के फिर। सर डन।
वाली दिक्कत है 25 माइनस 10 2000 और इसके फालतू भी इतना बड़ा है बस इन सब को 30 है ना 5 को 30 है तो और माइनस 25 को 60 आगे कैलकुलेशन तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो अगला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लेना आरएचएस से स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ ये भी हो गया देखा पहले जो 63/65 आया ये भी हो गया है और उस कैलकुलेशन नहीं किया आई जाएगा इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b तो a माइनस फिर आप देखो हां अभी करके देखेंगे एक बार वेरीफाई करो उसको ये अभी भी गलत चल रहा है सुधार उसको नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है क्या 7 कुछ प्रॉब्लम तो बता यश बता क्या प्रॉब्लम है हां हमसे बात किया था ये वाला है कुछ का वाला क्वेश्चन तूने भी वही गलती की है देखा मैं भी करूँ तो प्रॉपर नोटबुक ही बनाएगा घर में बना रखते हैं ये जब 9 फुट से बाहर निकलेगा तो 3 1 लेकिन अभी भी कुछ गलती है ये गलत है ये वाला स्टेप के लिए 20 पर और 9 कहां से हो जाता है 3/5 है तो 9/25 आएगा 25/9 नहीं आएगा समझा जल्दी करता तुम लोग वैल्यू पुट करने में जल्दी बनाओ हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम नेक्स्ट बनाना कैसे बनाना है कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये वाला अच्छा ये बताना पड़ेगा ना मुझे ये सब बताने पड़ेगा 63 हाँ वो ठीक 1 मिनट रुक जा तू भी वही कर रहा है क्या ये वाला अरे इसका सब स्पेलिंग ये बता रहा है इसमें के नंबर काट देते हैं 1.6 तो कितना है
एक मिनट में बता रहा हूँ। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को इधर पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन 7th जिन लोगों ने बना लिया है वो आगे के क्वेश्चंस देखना, जिन्होंने नहीं बनाया वो एक बार इधर ध्यान देना। 7th क्वेश्चन में सबसे पहले RHS लोगे, राइट हैंड साइड। वो कितना है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब ये जो कॉस इनवर्स 3/5 है ना, इसको बदलना साइन इनवर्स में। तो कैसे बदलेंगे? तो यहां पर हम कॉस इनवर्स 3/5 को ले लेंगे थीटा। तो 3/5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बनाना राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस कितना हो गया? 3, हाइपोटेनियस हो गया 5। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 4। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। अब आपको चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4/5। तो थीटा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 4/5। थीटा मतलब आपका क्या है? कॉस इनवर्स 3/5। तो कॉस इनवर्स 3/5 को आप लिखोगे साइन इनवर्स 4/5। क्या ये रूल समझ में आ गया? अब तुम लोग छोटी छोटी कैलकुलेशन वाली गलती करते हो, वो सब मत करना, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये साइन इनवर्स 5/13 पहले से था, प्लस कॉस इनवर्स 3/5 को क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स 4/5। यहां तक क्लियर हुआ सभी का? अब इसके बाद इसमें आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो क्या होगा? साइन इनवर्स x मतलब कितना? 5/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4/5 का होल स्क्वायर, प्लस y मतलब कि हो जाएगा 4/5 इंटू √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना ये पूरा? अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ये हो गया 5/13। इसका जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16/25, और ये हो जाएगा प्लस 4/5। ये हो जाएगा रूट के अंदर 169 माइनस 25/169। आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद फर्दर साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 5/13 इंटू 3/5 प्लस 4/5 इंटू 12/13। ठीक है, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो साइन इनवर्स 15/65 प्लस 48/65 ये आएगा, जो कि आगे बन जाएगा साइन इनवर्स 63/65। यहां तक कितने लोगों का बन चुका है? यहां तक अक्षत आ गए? यहां तक तुम लोग पूरा कंप्लीट हो गया? तुम लोगों का पीछे अभिनंदन हो गया। इसके बाद इसको किस में बदलना है? टैन इनवर्स में। तो टैन इनवर्स में बदलते समय भी कई लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दो, वो नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है देखो इधर। सबसे पहले क्या करना, ये जो साइन इनवर्स 63/65 है इसको ले लेना थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63/65। तो परपेंडिकुलर हो गया 63 और हाइपोटेनियस हो गया 65। ठीक है, अब निकालना है तुमको बेस। तो बेस कितना होता है? √h² माइनस p², ऐसा ही होता है। तो क्या आ जाएगा? √65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर निकालने मत बैठ जाना, और या 63 का स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगा देना, a² माइनस b²। क्या होता है? a प्लस बी मतलब कि 65 प्लस 63 इंटू a माइनस बी मतलब 65 माइनस 63। समझ में आया ये चीज? तो ये कितना हो जाएगा? 128 इंटू 2, ये हो जाएगा √256।
256 का रूट होता है 16, तो बेस आ जाएगा 16, ठीक है। अब उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस नहीं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर कितना हो गया 63, अपॉन बेस कितना हो गया 16। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 63 अपॉन 16। और उसके बाद इस जगह पे इसको लिख देना tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ गए ना प्रोसेस कैसे फॉलो करना है? क्या ये हटा दूं फिर? ऐसे क्वेश्चन देखो आते हैं, आपने देखा लगातार 4-5 क्वेश्चन दिख गए, कैसे बनेंगे ये? ओके, एक और तरीका इसमें आप फॉलो कर सकते हो, वो भी मैं बता दूं। चाहो तो पहले ही दोनों को 10 में बदल दो, इसको भी 10 में बदल दो, इसको भी 10 में बदल दो, फिर सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, तो उस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। ओके चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से आपको ट्रिकी लगेंगे, एक बार ध्यान से समझना कैसे बनेंगे। आ, ये हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, तो प्रूव दैट ही लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन सेम है क्या? ओके, प्रूव करना है यहां पर, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहला काम हम इसका आरएचएस ले लेते हैं, क्योंकि आरएचएस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो राइट हैंड साइड आरएचएस ले लेते हैं। तो ये है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद रिकॉल करना, पहले मैंने आपको इसके पहले आपको कॉस 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले बताए थे पिछले क्लास में। हाँ बता, कॉस, करेक्ट। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर मान लो आप लगाना चाहते हो इस जगह पे, इस जगह पे, तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप x को पुट करोगे टेन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू निकालना है, तो यहां पर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स। राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा। समझ में आई ये चीज? अब टेन थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा। अब ये दो तीन चीजें आपको यूज करनी है डायरेक्टली, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला फॉर्मूला। तो एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले हमने जो सब्सटीट्यूट करना था वो सब्सटीट्यूट किया, तो कॉस इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की जगह पे आ गया tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद यहां पर हमने लगा दिया ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब कॉस इनवर्स और कॉस कट गया, तो 1/2 इंटू क्या हो गया, ये 2 थीटा, ठीक है। अब 2 और 2 भी कट गया, तो यहां पर क्या बच गया, थीटा। और थीटा की वैल्यू देखो यहां पर क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स। हो गया प्रूफ, दैट्स इट। समझ गए ना सभी? कई बार हमको फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन वो हिंट कर देते हैं डायरेक्टली, देखो कैसे होगा। इसने हिंट कर दिया कि x की जगह पे tan थीटा वाली टर्म आनी चाहिए, लेकिन रूट एक्स है मतलब क्या आना चाहिए, x की जगह tan स्क्वायर थीटा। तो आपको इनडायरेक्टली हिंट मिल जाता है उसपे, ठीक है। हटा दो फिर, ये हो गया तो सबका। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना है। ऐसा हमने एक एग्जांपल का क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो पहले मैं एलएचएस लिख देता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं कैसे करना है सॉल्व।
अच्छा एक्स है ना, सॉरी मैं थीटा थीटा लिख रहा हूँ। तो इधर पे ध्यान देना कैसे करेंगे। देखो ये जो 1 + sin x है, इसमें इस 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और ये जो साइन x है उसमें लगा देंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा वो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। समझ गए? तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। किसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो आपको यहां पर रूट भी दिया हुआ है, √1 + sin x। तो अगर इसका रूट लोगे, √1 + sin x लोगे, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, और रूट और स्क्वायर कट जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन x/2 प्लस कॉस x/2। किसकी वैल्यू बोल रहा हूं? ये पूरे की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। इतने पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? साइन x/2 प्लस कॉस x/2। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलर वे में √1 - sin x की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? बीच में अगर माइनस है तो यहां माइनस, तो यहां माइनस, तो यहां माइनस, तो क्या आ जाएगा? ये साइन x/2 माइनस कॉस x/2। समझ में आया कैसे आएगी? या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते, कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। a - b का होल स्क्वायर या b - a का होल स्क्वायर, दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, और वो डिपेंड करेगा कि हमको क्या प्रूफ करना है, या फिर यहाँ क्या दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉट इनवर्स दिया हुआ है, मतलब अंदर वाले को पूरे को क्या बनाना है? कॉट बनाना है। और कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, मतलब न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? कॉस आना चाहिए। तो अगर मैं ये वाला पुट करता हूं तो देखो बीच में क्या है? दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो देखो साइन और साइन कैंसल आउट हो जाएगा, कॉस कॉस ऐड होकर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? कॉस, मतलब वो कॉट के फॉर्म में आएगा। अगर इन दोनों के बीच में माइनस होता, यहां पर अगर माइनस होता, तो हम कौन सा वाला लेते? ये वाला लेते, जिससे साइन कैंसल, जिससे कॉस, सॉरी ये वाला लेते तो क्या होता है? साइन कैंसल आउट हो जाता और अगेन कॉस आता। समझ गए ना ये चीज? 10 होता अगर बाहर में तो अकॉर्डिंगली वो चेंज करना पड़ता। तो फिलहाल हम ये वैल्यूज पुट करते, तो ये कॉट इनवर्स मैं डायरेक्टली यहां पर इस जगह पे पुट कर रहा हूं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इस जगह पे पुट करेंगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज होगी, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो टर्म्स कैंसल आउट होंगी, तो ये वाली टर्म न्यूमरेटर से कैंसल आउट हो रही है, डिनोमिनेटर से ये वाली टर्म्स कैंसल आउट होगी। यहां पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होके 2 cos x/2 बनेगा। डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म, ये वाली टर्म इससे ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड होगी? क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आएगी, कॉट इनवर्स 2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 sin x/2 हो जाएगा। अब 2 और 2 यहां पर कट गया, कट गया तो आपके पास बच गया कॉट इनवर्स कॉट x/2। कॉट इनवर्स कॉट कैंसल आउट हो गया तो क्या बच गया? x/2 दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सभी को ये? ठीक है। ये करना ही पड़ेगा, और ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा अलग अलग चैप्टर में। हाँ यही सेम क्वेश्चन, ये आपको डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन मिलेगा 110%। ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ही देख लोगे। प्रूफ दैट में नहीं रहेगा, डिफरेंशिएट दिस ऐसा दे देगा, ये पूरा फंक्शन दे देगा और बोलेगा डिफरेंशिएट दिस। तो पहले आप क्या करोगे? पहले ये काम करके उसको छोटा बना दोगे x/2, और फिर x/2 को डिफरेंशिएट कर दोगे। क्या होता है x/2 का डिफरेंशिएशन?
1/2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो वो हो जाएगा आंसर। तो एक्चुअल में आपको सेम चीज वहां भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्लियर? ये इंटीग्रेशन में भी आएगा ना सेम चीज, उसमें इंटीग्रेट दिस बोल देगा, तो आप ऐसा करके पूरा सिंप्लीफाई करोगे फिर इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन चेक करना, इसमें एक्चुअली हिंट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हिंट को फॉलो कर लेते हैं। हालांकि अगर हिंट नहीं दिया हो तो हमारे पास अलग अलग अप्रोचेस हैं यहां पर भी। एक अप्रोच क्या है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, क्या यूज किया था? एक्स की जगह पे साइन थीटा रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? √1 प्लस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन थीटा। याद आया कि नहीं ये चीज? फिर उसके बाद वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करते थे, वो एक अप्रोच थी। तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर ये जो हिंट है उसको फॉलो कर देते तो ज्यादा ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते। तो यहां पर x इज इक्वल टू पुट कर देंगे हम cos थीटा। तो ध्यान देना, ये 1 प्लस एक्स जो है वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ कौन कौन सा होता है? एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर 1 माइनस 2 लिखूंगा तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ये 1 हटना चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों कट जाएगा, जिससे ये क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर के कारण वो रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम आते हैं 1 माइनस एक्स को क्या लिखेंगे? तो 1 माइनस एक्स, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसा ही होगा। अब cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाना बेटर होगा? यहां पर यही वाला लगाएंगे तो फिर 1 कैंसल आउट नहीं होगा, तो कौन सा लगेगा इसमें? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस एक्स की जगह पे ये वैल्यू आएगी। किसी को कोई डाउट यहां पर तो पूछ लो। कोई डाउट है? अक्षर क्लियर? अरे बाकी सबको भी क्लियर ना? अब उसके बाद ये चीज यहां पर हम अप्लाई करते, देखना कैसे बनेगी। तो सबसे पहले tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स की जगह पे पुट हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा रूट, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रूट, ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक सबका क्लियर हो गया स्टेप? अब उसके बाद tan इनवर्स, ध्यान देना अब क्या करेंगे। अब ये x cos स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? cos थीटा। तो ये हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। क्या ये सबको क्लियर हो गया कैसे बनाइए? नहीं हुआ? देख, ये 1 प्लस एक्स की जगह पे हमने क्या पुट किया? cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है, फिलहाल ये दोनों यूज हो रहे हैं। तो पहली बार हमने क्या किया? ये वाला फॉर्मूला रख दिया, तो ये रखा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो प्लस माइनस कट गया, तो क्या बच गया? cos स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू आ गई? 1 प्लस एक्स की। तो ये जो 1 प्लस एक्स था ना, उसकी जगह पे मैंने क्या रखा है? 2 cos स्क्वायर। नीचे वाले में भी 1 प्लस एक्स की जगह वही रखा। ठीक है, और फिर cos स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा? cos थीटा, और वो √2 जैसे वैसे ही रहेगा। फिर उसके दूसरे में क्या किया मैंने? 1 माइनस एक्स है तो उसको लिखा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगाया। जब ये फॉर्मूला लगेगा तो ब्रैकेट ओपन होने के कारण ये -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया? ये 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। ठीक है, अब ये भी रूट से बाहर निकलेगा तो √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? √2 कॉमन निकाल के काट देंगे। मान लो हमने √2 कॉमन निकाला और काट दिया, तो √2 यहां से क्या है? हट गया। तो अब क्या बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया? tan इनवर्स
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बचा। अब देखो पिछली क्लासेस में भी ऐसा वाला एक्सप्रेशन आया था और इसको हमने 10 में बदला था। तो कैसे बदला था, किसी को याद है? कॉस से डिवाइड करके। ये याद रख लो प्रोसेस कि कौन से स्टेप आने पे क्या करना है। तो कॉस से डिवाइड किया था हमने, तो कॉस से अगर डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर क्या होगा? गुलप्रीत बता दो। हाँ गुरलीन, हाँ। कॉस अपॉन कॉस, तो वो कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, टेन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद इस पूरे को एक tan के फॉर्मूले में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 1 को क्या रख देंगे यहां पर हम? tan पाई बाय 4, और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1, उसको भी क्या लिख देंगे? tan पाई बाय 4, जिससे ये फॉर्मूला बनेगा tan का। कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा बताना बाद में जब पूछूंगा। ठीक है, तो ये हो गया tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स, नहीं क्या है? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। किसका फॉर्मूला बोल रहे हो? tan x माइनस y का। याद है tan x माइनस वाई क्या होता है? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो जब ये फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट tan x माइनस वाई, और x की जगह यहां पर क्या आ रहा है? पाई बाय 4, और y की जगह पे क्या आ रहा है? थीटा। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस, प्लस नहीं क्या है? माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब tan इनवर्स और tan कट गया तो क्या बच गया? पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा कहां से निकलेगा? यहां से। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या है ये एक बार देखो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। ऐसे ही बनेगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। अब 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू। तो थीटा की जगह पे अब लिख देते हैं 1/2 cos इनवर्स x। तो पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका RHL, हेंस प्रूव्ड। RHS, सॉरी, RHS। समझ गए ना सभी? अभी और क्वेश्चंस बच गए हैं क्या? ठीक है, 7-8 तो नहीं बचे, 4 बचे। यहाँ दिख जाता है मेरे को, आशु बोल रहा है, मैं मान लूंगा, ऐसे सोच रहा है क्या? हाँ, जिसमें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। 2-3 MCQ है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम ये क्वेश्चंस करते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को है ना अगली क्लास हम लोगों की। टेस्ट अगर मान लो कल फिजिक्स का टेस्ट नहीं हुआ तो मैथ्स का मैं रख लूंगा, चलेगा? जो भी आज शाम को इन्फॉर्म, फिजिक्स के लिए प्रिपेयर्ड हो क्या? हाँ, तो फिर फिजिक्स का ही दे देना फिर, ठीक है? ओके।